21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के साथ मोयान शहर में जब डिक्लेरेशन किया कि भारत की आजादी की मैं घोषणा करता हूं, उन्हें उस वक्त जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे उसमें, उन्होंने उन्हें अपना देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। करेंसी चली, टिकट चला, बैंक बना और मात्र 10 दिन के अंदर जर्मनी और यूएसएसआर जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने भारत की उस आजादी का समर्थन किया और उस आजाद भारत की घोषणा के बाद भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया। या नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की जो सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री थे, उसको 11 दुनिया के देश मात्र 10 दिन में एक्सेप्ट कर लिया। भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के दलाल, चापलूस और ब्रिटिश सेना के हाथ पैर कांप गए। आजाद हिंद सेना ने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। 60,000 की सेना में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग लड़ते लड़ते मारे गए। उस फौज में, जो आजाद हिंद फौज थी, उसमें से 4 या 5 लोग बचे थे 2 साल पहले। अब 3 लोग बचे हैं, उसमें से भी एक की हालत ठीक ठाक है। 17 अगस्त 2000 में मैं गया था, 2020 में। अभी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। उनका नाम है भाई परमानंद यादव जी। बादली गांव, गुड़गांव से आगे रह रहे हैं। तो अगर संयुक्त भारत, यूनाइटेड भारत, अखंड भारत का कोई प्रधानमंत्री था तो उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी के बारे में पढ़ाया होता, नेताजी के बारे में बताया होता, नेताजी की मूर्ति दिल्ली में लगी होती, तो आज के युवा पूछते नेताजी कौन है। अगर ये इतने महान थे तो इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। विदेशों में किताबें मौजूद हैं, पड़ोस में मुल्कों में मौजूद है, लेकिन भारत में किताब न लिखी जाए, इसका इंतजाम कर लिया लोगों ने। अब उनके ऊपर किताब भी लिख दी गई है, किताब भी आ गई है और किताब लिखने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए अब आज के बच्चों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर तथ्यों पे डॉक्यूमेंटेड किताब पढ़नी है तो उस किताब का नाम है बोस और गांधी। बोस या गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, यानी भारत को आजादी किसने दिलाई, बोस ने या गांधी ने। सारे आर्काइव से, जापान से, जर्मन से, इंग्लैंड से, सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर यह किताब लिखी गई है और इस किताब को हमारी टीम के जो लीडर हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। ये किताब इरफान हबीब टाइप के नमूनों ने नहीं लिखी है। ये रोमिला थापर ने नहीं लिखी है। ये किताबें तथ्यों पे लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिखी गई है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखी गई हैं। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देश और युवा सुन रहा है, जीडी बख्शी को भी सुन रहा है, कर्नल हैरिसन को भी सुन रहा है। इसलिए आज के युवा को सही ज्ञान और सही बात का वो हथियार दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो तर्क दीजिए कि तर्क इनका इतना शार्प हो कि जो लोग तलवार से आपकी गर्दन काटने से डराते हैं, आपका तर्क पहले मजबूत हो और तर्कों में जान हो। उसके बाद तलवार चलाना तो कोई भी चला लेता है, लेकिन पहले यहां से निकला हुआ डर और यहां से घुसा हुआ तर्क ही आपको समाज में खड़ा करता है। इसलिए किताबें भी पढ़िए और समझिए भी। इसलिए संविधान लिखा गया तो कहा गया कि रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन फिर भारत की राजनीति में एक एजेंडा बन गया, चलता रहा। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता।